संभावनाओं को अपने आंचल में समेटे विरासत की एक वंदनीय स्तंभ हूँ। अपार क्षमता और ऊर्जा के माध्यम से आधुनिक भारत की शाश्वत संरचना के लिए सदैव मैं प्रयत्नशील एक अविरल समागम हूँ। वैश्विक क्षितिज को भारतीय संस्कृति से अलंकृत करती मैं एक अद्भुत आभूषण हूँ। लेकिन अफसोस, अपने अस्तित्व के निखार के लिए, सौंदर्य की परिकल्पना के लिए रोज़ दम तोड़ती और लड़ाई लड़ती मैं एक अभागी मर्म हूँ। रोज़ नेताओं के शीश महल और राजमहल की लड़ाई में फंसकर अपनी आम जनता के लिए अब मैं बेबस हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मैं आपकी अपनी बेचारी दिल्ली हूँ। जब मैंने इन पंक्तियों का उच्चारण आप सभी के सामने किया तो आप लोग आखिर समझ गए होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के इस कड़ाके की ठंड में चुनाव का शंखनाद और फिर उसमें नेताओं की बयानबाजी स्पष्ट तौर से बता रही है कि पारा बिल्कुल उच्चतम कोटि का हो चुका है। अभी हाल के परिदृश्य पर नज़र डालें तो राजमहल और शीश महल का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी पार्टियों के बीच में होड़ सी लग गई है और हर कोई शीश महल और राजमहल की जुबानी जंग में उतरकर एक एक हाथ करने को तैयार है। इन बयानबाजियों से अब ये स्पष्ट होने लगा है कि दिल्ली इस विधानसभा चुनाव में आज एक तरह से कोई भी पार्टियां जन कल्याण और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों का बात बिल्कुल भी नहीं कर रही है और आम जनता दिल्ली की आज सिर्फ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल इस संग्राम की शुरुआत होती है जब बीजेपी की दिल्ली इकाई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी करती है और पोस्टर पर लिखा हुआ होता है, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। इससे पहले भी बीजेपी ने 3 और पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। पोस्टर के बाद आता है वीडियो का नंबर। बीजेपी ने शीश महल से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में दिल्ली के सीएम हाउस का शानदार इंटीरियर देखने को मिलता है। वीडियो के साथ ये भी लिखा जाता है कि वो कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूँगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार यानी 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। आनंद तो और ज़्यादा दुगना हो जाता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस जुबानी जंग में सम्मिलित हो जाते हैं और 3 जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार में एक कार्यक्रम में शीश महल का नाम लेते हैं। मोदी जी कहते हैं, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। इतना ही नहीं, 5 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के जापानी पार्क में आयोजित सभा में फिर से अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर घेरने का काम करते हैं। मोदी जी बिना नाम लिए कहते हैं कि जब दिल्ली कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी तब उनका यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी का ध्यान शीश महल बनवाने पर था। इस पूरे संग्राम को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तीव्रता मिलती है तो दूसरी ओर यानी आम आदमी पार्टी की ओर से भी मोर्चा संभाला जाता है। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम हाउस जाते हैं और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी केवल अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रही है और उनकी छवि धूमिल कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि सीएम हाउस में ना स्विमिंग पूल है और ना ही सोने की टॉयलेट। इस पूरे घटनाक्रम में आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर ही रोक दिया था और पुलिस के बाद जब वहां पर बहस हुई तो दोनों लोग वहां पर धरने पर बैठ गए, लेकिन बाद में दोनों वापस वहां से चले गए। इस जुबानी जंग से 2 बातें साफ निकलकर सामने आती हैं और वो है दिल्ली की राजनीति में पार्टियों की खोखली नीयत और बहुत ज़्यादा ढीली नीति। आज मैं इसलिए आपसे 2 गंभीर मुद्दों पर बात करूंगा। एक मुद्दा जो बताएगा कैसे ये राजनीतिक दल आपस में खेलकर जनता का उपहास बना रहे हैं और दूसरा कैसे ये फ्री की योजनाएं बांटने का काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हालत यहाँ के क्यों नहीं सुधर रहे हैं। पहली बात, दिल्ली चुनाव में मुद्दों का और बीजेपी के पास चेहरे का एक बड़ा अभाव होना। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से सत्ता का सूखा झेल रही है और उसमें सबसे बड़ा अगर कुछ असर डाल रहा है तो वो है भाजपा के पास एक विश्वसनीय और अनुभवी नेता का अभाव होना। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी की बागडोर मजबूती से संभाल रखी थी, लेकिन उनकी केंद्र राजनीति में जाने के बाद से मानो दिल्ली में भाजपा के पास नेताओं का अकाली पड़ गया। कहने को पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा मनोज तिवारी को पार्टी का यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, 3 बार सांसद भी बनाती है, लेकिन नतीजा
कुछ खास नहीं निकलता और वैसे ही की वैसा रह जाता है। चुनाव के शंखनाद से पहले भी यदि हम देखें तो भाजपा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बार बार घेरती आई है। यहाँ तक वो दिल्ली के तत्कालीन सीएम, डिप्टी सीएम और कई बार के वहाँ के मंत्री विधायकों को जेल जाने के मुद्दे को भी घेरती है, लेकिन उनमें से किसी भी मुद्दे को वो मजबूती से नहीं बुना पाती। हास्यास्पद घटना तब और घटित होती है जब दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल होते हैं और भाजपा उनकी सीट बदलकर नजफगढ़ के बजाय बिजवाचन से उनको प्रत्याशी बनाती है। और अति रोचक बात यह है कि ये वही कैलाश गहलोत साहब हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ईडी स्वयं उनसे घंटों पूछताछ करती है। अभी हमने मौजूदा दौर में देखा ही होगा, दिल्ली में चाहे हवा हो या पानी, किस प्रकार से प्रकृति के इन दोनों संसाधनों ने प्रदूषण की मार को झेला और कहीं ना कहीं हर दिल्ली वासी के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण ने बड़ी मात्रा में दोहन करने का काम किया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब बनी हुई है। दिल्ली में AQI, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो हद से ज़्यादा ख़राब स्तर पर पहुंच गया है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी की आंखों में जलन की समस्या आ रही है। अभी हाल ही में आई शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण हर भारतीय की औसत उम्र 3.6 साल कम हो सकती है, जबकि पाकिस्तान में ये 3.3 साल और बांग्लादेश में 1.7 साल है। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की तुलना में भारतीय ज़्यादा ख़राब हवा में सांस ले रहे हैं। और यदि आप दिल्ली में हैं तो ख़राब हवा की वजह से आपकी उम्र 7 साल यानी 8 महीने 7 साल 8 महीने तक आपकी उम्र कम हो सकती है। यदि हम केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको CPCB भी कहते हैं, उनके मापदंडों को देखें, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत ख़राब, 401 से 450 के बीच बहुत ज़्यादा ख़राब और 450 से ऊपर को बहुत ज़्यादा ख़राब बताया गया है, जिसको हम कह सकते हैं गंभीर से भी अधिक बताया गया है। और कई बार ऐसा हुआ कि दिल्ली की जनता ने यहाँ पर, जहाँ पर 450 से ज़्यादा AQI था, उसमें यहाँ पर सांस लेने का काम किया और यहाँ का AQI भी कई बार 500 के आसपास भी गया। यही नहीं, यमुना को हिंदू धर्म में आस्था, उपासना एवं श्रद्धा का संवाहक माना गया है और छठ पूजा जैसे पावन आयोजनों के दौरान हम यमुना नदी की अविश्वसनीय प्रासंगिकता को भी देखते हैं। लेकिन यदि हम हाल में यमुना के पानी की गुणवत्ता को देखेंगे तो हमको मौजूदा व्यवस्था के ऊपर शर्म आएगी। हमें लोगों के ऊपर सवाल करने की नौबत आएगी जो इसको साफ करने की बात करते थे। सिर्फ पानी ही नहीं, दिल्ली के अंदर झुग्गियों की सच्चाई एक अलग दास्तां, एक अलग कहानी बयां करती है। यहाँ लाखों लोग बेहद ख़राब परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। झुग्गी बस्तियों में साफ पानी, बिजली, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं सभी दलों की जिम्मेदारी मानी जा सकती है। पहले बात करते हैं झुग्गियों की स्थिति की। दिल्ली में करीब 30 लाख लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। यहाँ की गलियाँ इतनी तंग हैं कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं पहुँच भी नहीं पाती। साफ़ सफाई की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बीमारियाँ हर वक्त यहाँ के लोगों के सामने ख़तरा बनी रहती हैं। बच्चे स्कूल से दूर हैं और महिलाएं स्वच्छता और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। पहले बात करेंगे भाजपा की जिम्मेदारी की, फिर बात करेंगे केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी के बारे में और फिर बात करेंगे कांग्रेस की जिम्मेदारी के बारे में। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की भूमि है। दिल्ली में ज़मीन का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। बीजेपी सरकार इसे झुग्गियों वासियों के विकास के लिए इस्तेमाल करने में एक प्रकार से विफल रही है। ये ज़रूर रहा है, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं आईं जिसका लाभ झुग्गियों में रहने वालों को मिला, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वहाँ पे आज भी ऐसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनको वहाँ पर अभी हालात में किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं मिल पाया। अभी हाल में हम देखें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैटों को लाभार्थियों के बीच ज़रूर बांटा, लेकिन वो फ्लैट सिर्फ और सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरे की तरह थे। और हम कह सकते हैं यहाँ पर भाजपा की एक कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी सामने आई। बीजेपी ने दिल्ली में एक प्रकार से झुग्गियों को चुनावी मुद्दा ज़रूर बनाया, लेकिन इनकी समस्याओं को स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कभी नहीं करी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल सरकार ने हर झुग्गीवासी को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन ज़मीन पर यह वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का फ़ायदा झुग्गियों वासी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है और झुग्गियों वासियों की समस्या का स्थायी हल निकालने के बजाय अस्थायी योजनाओं से काम चलाया जा रहा है, जिसको बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग फ्री की रेवड़ी भी कहते हैं, जिसका आगे चलकर हम अभी आपके सामने विश्लेषण करेंगे। लेकिन अतिशयोक्ति की बात यह है, इन राजनीतिक दलों को शीश महल और राजमहल जैसे मुद्दों से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही। अब इस कहानी में हम बात करेंगे दूसरे विश्लेषण के बारे में, जो हमको साफ बताता है दिल्ली चुनाव में तीनों पार्टियां यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मुफ्त की योजनाओं के ऊपर सवार होकर जनता से खेलना चाहती हैं और कोई भी पार्टी इनमें से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। सब एक से एक बढ़ के आगे ही जाती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तर्ज पर दिल्ली में बड़ी मात्रा में फ्री की योजनाओं का ऐलान कर सकती है। अगर हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो भाजपा ने कर्जा माफ़ी, लाडली बहन योजना, बिजली के बिल में 30% कमी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, एक बड़ा आधार बनाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना के माध्यम से 2100 रुपये गरीब तबके के लोगों को देने की बात कही इस चुनाव में और अपनी मोहल्ला क्लिनिक फ्री पानी देने की गारंटी को बार बार गिनाया है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या मध्यम वर्गीय परिवार को इन फ्री की योजनाओं से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या ये योजनाएं दिल्ली की जनता को मुफ्तखोरी के रसातल में डाल रही हैं, और क्या ये योजनाएं उनको भी नहीं मिल रही हैं जो बेचारे झुग्गियों में रह रहे हैं। एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को स्वयं कहा था कि करदाताओं के पैसे का उपयोग करके मुफ्त की रेवड़ियां दी जा रही हैं और ये देश को दिवालियेपन की ओर ढकेल सकती है। इसमें ना कांग्रेस पीछे है। 15 साल कांग्रेस ने यहाँ पर एक प्रकार से राज करने का काम किया, उसके बाद भी यहाँ की मलिन बस्तियाँ, झुग्गियों की समस्या कभी भी हल नहीं हुई और आज वही कांग्रेस अपनी गारंटी में कह रही है कि हम डेली अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछेंगे कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया। कुल मिलाकर इन राजनीतिक दलों ने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जन सरोकार के मुद्दों का मजाक बनाया और फ्री की योजनाओं के तहत सिर्फ दिल्ली की आम जनता की आत्मा के ऊपर चोट मारने का काम किया और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के तहत मोड़ने का काम किया, जब विधायकों के काम का मूल्यांकन नहीं हो रहा है बल्कि शीश महल और राजमहल के मूल्यांकन का कार्य ज़्यादा हो रहा है। आप हमारे साथ देख रहे थे शाइनिंग इंडिया न्यूज़। अब हम लोग जाकर क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी समस्या क्या है और आपके सामने तमाम प्रकार की विस्तृत खबरें लाने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शाइनिंग इंडिया न्यूज़ में।